अध्याय 11 हत्यारा 2। आर्यन ने हत्यारे की आवाज़ सुनकर भौहें से कुड़ी, लेकिन वह उसकी आकृति का पता नहीं लगा सका। वह सतर्क है, उसने सोचा। अदृश्य होने में सक्षम होने के बावजूद, या कम से कम आर्यन को ऐसा ही लग रहा था, हत्यारा उससे कुछ दूरी बनाए हुए था। अचानक उसके कानों में बहुत ही धीमी सी सीटी की आवाज़ पहुंची। एक खंजर हवा को चीरते हुए उसके दाईं ओर से उसकी ओर आ रहा था। बिना एक पल गंवाए आर्यन अपनी धुरी पर घूमा और अपनी बेसिक स्वॉर्ड आर्ट को एक सहज गति में सक्रिय किया। उसकी तलवार सटीकता से हवा में घूमती हुई उस हथियार को आसानी से हटा दिया। खंजर घूमता हुआ दूर जाकर जमीन में धंस गया। आर्यन की 3 डायमेंशनल बॉडी उसे अपने आसपास की हर हलचल को समझने देती थी, जिससे उसे अधिकांश विरोधियों पर बढ़त मिलती थी। फिर भी हत्यारे की अपनी उपस्थिति को छिपाने की क्षमता एक अनूठी चुनौती पेश कर रही थी। हर हमला एक अलग दिशा से आता हुआ लग रहा था, जैसे कि उसकी सुरक्षा का परीक्षण कर रहा हो। तुम तेज हो, हत्यारे की निराकार आवाज़ ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन तुम कब तक टिक पाओगे? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, वह हवा में जरा सी भी विकृति की तलाश में चारों ओर देख रहा था। एक और, उसकी इंद्रियां सचेत हो गईं, क्योंकि एक और खंजर उसके पीछे से उसकी ओर आया। इस बार ये और भी तेजी से आया और इसकी उड़ान की तीखी गुनगुनाहट में जान लेने का इरादा था। आर्यन ने एक तरफ हटकर अपने शरीर को मोड़ा और अपनी तलवार के एक झटके से उस खंजर को भी हटा दिया। जिस पल उस खंजर को हटाया गया, 3 और तेजी से एक के बाद एक दागे गए, एक उसकी बाईं ओर से, दूसरा उसकी दाईं ओर से और तीसरा ऊपर से। आर्यन की गतिविधियां एक धुंधली छवि बन गईं, क्योंकि उसकी तलवार हवा में नाच रही थी और प्रत्येक खंजर को सही समय पर रोक रही थी। कटाक कटाक कटाक, स्टील के स्टील से टकराने की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन आर्यन शांत रहा, उसकी सांसें स्थिर थीं। छिपने से तुम बच नहीं पाओगे, आर्यन ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उसमें एक अधिकार का भाव था। तुम साहसी हो, हत्यारे ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ बोलते हुए अपनी जगह बदल रही थी। लेकिन सावधानी के बिना साहस मौत की ओर ले जाता है। आर्यन की भौहें और गहरी हो गईं। हत्यारा कुशल था, उसकी हरकतें व्यवस्थित थीं, लेकिन आर्यन को एक पैटर्न बनता हुआ महसूस हो रहा था। प्रत्येक हमला एक अंतराल पर आता था, जैसे कि हत्यारा ऊर्जा बचाते हुए उसका परीक्षण कर रहा था। वह मेरी सीमाओं को भांप रहा है, आर्यन ने सोचा। उसने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, अपनी तलवार को और कसकर पकड़ लिया। हत्यारे ने फिर से हमला किया, इस बार कई कोनों से खंजरों की बौछार की, आर्यन के अंध स्थानों को निशाना बनाते हुए। आर्यन की 3 डायमेंशनल बॉडी ने उसके दिमाग में सभी प्रक्षेपवक्रों को रोशन कर दिया और उसकी तलवार एक ढाल की तरह चली, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक जाल बुन रही थी। चिंगारियां उड़ी, क्योंकि खंजरों ने खंजर से मुलाकात की और हटाए गए खंजर युद्ध के मैदान में बिखर गए। आर्यन का धैर्य जवाब दे गया। बहुत हुआ खेल, उसने बुदबुदाया, उसका लहजा ठंडा था। उसने अपने पैर मजबूती से जमाए और अपनी बेसिक स्वॉर्ड आर्ट की पूरी शक्ति को लगाया। मुझे लगता है कि तुम खुद को रोक रहे थे, हत्यारा हंसा, उसकी आवाज़ अब अपनी जगह नहीं बदल रही थी। आर्यन मुस्कुराया। आवाज़ की स्थिरता ने हत्यारे की स्थिति को उजागर कर दिया, शायद ही ध्यान देने योग्य, लेकिन आर्यन के कार्य करने के लिए पर्याप्त। गति के अचानक झोंके में आर्यन ने आवाज़ के स्रोत की ओर छलांग लगाई, उसकी तलवार ने क्षैतिज रूप से वार किया। ब्लेड हवा को काटती हुई हत्यारे को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया, केवल एक पल के लिए ही सही। काले लिबास में एक आकृति झिलमिलाती हुई दिखाई दी, उसका खंजर आर्यन के वार को रोकने के लिए ऊपर उठा हुआ था। कटाक, टकराव ने हत्यारे को पीछे की ओर धकेल दिया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और एक बार फिर गायब हो गया। तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा तेज हो, हत्यारे ने माना, उसका लहजा अब अधिक सतर्क था। आर्यन की मुस्कान चौड़ी हो गई। और तुम उतने अदृश्य नहीं हो जितना तुम सोचते हो। चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा, लेकिन अब बाजी पलट गई थी। हर बार जब हत्यारा हमला करता, आर्यन अधिक सटीकता के साथ जवाब देता और हर बार टकराव के साथ उसे खुद को और अधिक प्रकट करने के लिए मजबूर करता। वह अदृश्य है, लेकिन मेरी 3 डायमेंशनल बॉडी से नहीं। मैं उसे इसलिए नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि वह मुझसे एक निश्चित दूरी बनाए हुए है, आर्यन ने सोचा और उसके खिलाफ हमला करने की योजना बनाई। अब इसे खत्म करने का समय है, आर्यन ने सोचा और अपनी स्विफ्ट डैश को उसकी अधिकतम क्षमता तक सक्रिय किया। उसकी आकृति धुंधली हो गई, फिर पूरी तरह से गायब हो गई, हवा के साथ एक हो गई। एक पल में आर्यन हत्यारे के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। उसकी चाल इतनी तेज थी कि हवा में हल्की लहरें छूट गईं। आर्यन की उंगली का सिरा भयावह रूप से चमक रहा था। 10 मैजिक बुलेट्स की संघनित शक्ति से बनी शुद्ध ऊर्जा की एक गोली घातक शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थी। लानत है, हत्यारे ने गाली दी, उसकी सहज प्रवृत्ति खतरे के लिए भड़क उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कलाई को झटका दिया, अपने सामने एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए 5 खंजरों को बुलाया। उनके धातु के किनारे अशुभ रूप से चमक रहे थे। धमाका, ऊर्जा की गोली एक जोरदार विस्फोट के साथ खंजरों से टकराए।
बल ने हत्यारे की कामचलाऊ ढाल को तोड़ दिया और खंजर एक तूफान में बिखरी हुई पत्तियों की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए। इससे पहले कि हत्यारा संभल पाता, उसकी रीढ़ में एक भयानक सनसनी दौड़ गई। वह जम गया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि आर्यन पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उसकी स्विफ्ट डैश ने भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अब बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? आर्यन ने पूछा। मेरा विश्वास करो, तुम जानना नहीं चाहोगे, हत्यारे ने घूरते हुए कहा। आर्यन ने भौहें सिकुड़ी और अपनी तलवार पर पकड़ बढ़ा दी और उसे हत्यारे की गर्दन पर जोर से लगा दिया। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मार ही सकता हूं, आर्यन ने धमकी दी। हत्यारा हंसा। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? उसने पूछा। मुझे पता है कि मैं एक हत्यारा हूं और अगर मैं मार नहीं पाता तो मैं मार दिया जाऊंगा, इसलिए मेरे मरने या न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर आर्यन की भौहें और गहरी हो गईं। अध्याय 12, हत्यारा 3। और अगर मुझे जरा भी चोट लगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हत्यारे ने कहा। उसकी आवाज़ में ठंडक थी। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन ने पूछा। उसके दिल में एक बुरा एहसास जागा। इसका मतलब यह है। तभी दो और आकृतियां आर्यन के सामने प्रकट हुईं। उन्हें देखकर आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वह दोनों, एक और हत्यारा और नेविन, उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे एक खंजर से गर्दन पर दबाकर हत्यारे ने बंदी बना रखा था। आर्यन, नेविन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, उसकी आंखों में डर था और उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखा जा सकता था। नेविन को बंधक देखकर आर्यन को पहले कभी न हुआ गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया, ये जानते हुए कि उसकी ओर से कोई भी गलती नेविन की मौत का कारण बन सकती है। उसे जाने दो और मैं नेविन को छोड़ दूंगा, दूसरे हत्यारे ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने नेविन और उसके पीछे खड़े हत्यारे की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसने भेजा, मेरे पीछे कौन पड़ा है? मुझे वह बताओ और मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, उसने कहा, जबकि उसका बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे 10 मैजिक बुलेट से बनी एक मैजिक बुलेट तैयार कर रहा था। हे, दूसरे हत्यारे ने व्यंग्य किया। चूंकि तुम इतने बेचैन हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ईस्ट रीजन का ओवरलॉर्ड तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। ब्लेड्स तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। जब आर्यन ने ब्लेड्स शब्द सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन उसी पल उसने चुपचाप अपनी उंगली से दूसरे हत्यारे की ओर इशारा किया। फुश! एक बुलेट इतनी तेजी से हवा को चीरते हुए गई कि उसने नीली रोशनी की एक लकीर छोड़ दी और नेविन को बंधक बनाने वाले हत्यारे के सिर को भेद दिया। उसी पल आर्यन ने उस हत्यारे की गर्दन में अपनी तलवार भोंक दी जिसे वह पकड़े हुए था और उसे भी मार डाला। नहीं, दूसरे हत्यारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बस ऐसे ही मर गया था। उसका शरीर गिर गया, उसकी पीठ जमीन से टकराई, लेकिन अजीब बात यह थी कि नेविन भी उसके साथ गिर गया। नेविन! आर्यन चिल्लाया और जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, उसने नेविन से कहा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि नेविन की पीठ खून से लथपथ थी। उसकी आंखें बेजान लग रही थीं और वह कमज़ोर लग रहा था, जैसे कि वह किसी भी पल मर जाएगा। नहीं, आर्यन ने जल्दी से जांच की और नेविन की पीठ में एक बड़ा छेद देखा, जिससे वह निराशा में डूब गया। आर्यन! नेविन ने मुश्किल से एक शब्द बोला, इससे पहले कि उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और वह मर गया। नेविन! कांपते हाथों से आर्यन ने उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ब्लेड फैमिली! उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। ये नाम उसकी जबान पर जल गया, जिसने एक गहरी, न थमने वाली नफरत को जगाया जो उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई। मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सभी को मार दूंगा। उसका दिल ब्लेड फैमिली के प्रति नफरत से भर गया था। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, कच्चा, उपभोग करने वाला और आदिम। उसके अंदर खून का प्यास, काला और अटूट, ब्लेड फैमिली से जुड़ी हर चीज़ को खत्म करने की एक अतृप्त इच्छा के साथ घूम रहा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और गहरी सांस ली। वह समझ गया कि गुस्सा सिर्फ उसके पतन की ओर ले जाएगा और शांति ही हर चीज़ का एकमात्र समाधान था। वह अपना बदला लेगा, लेकिन अभी के लिए उसे सावधानी से काम करना होगा। लेकिन मुझे अभी भी मजबूत बनने की ज़रूरत है, वह खुद से बुदबुदाया जैसे ही वह होश में आया। वह जानता था कि केवल पर्याप्त शक्ति होने पर ही वह ब्लेड फैमिली के दरवाजे खटखटा पाएगा। अगर मेरी बहन का गायब होना सच में ब्लेड फैमिली से जुड़ा है तो मैं निश्चित रूप से एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक दूंगा। इसमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने खुद से दृढ़ता से कहा, इससे पहले कि वह नेविन के शव को अपने स्टोरेज स्पेस में रख लेता। चलो डंजन बॉस को मारते हैं और इस डंजन से निपटते हैं, उसने दूसरों के पास वापस जाने से पहले बुदबुदाया। अन्य छात्रों के पास पहुंचते हुए आर्यन ने देखा कि लगभग हर कोई लंबी संरचना से थोड़ी दूरी पर बैठा था, सिवाय उन लोगों के जो बॉस मॉन्स्टर के लिए जा रहे थे। इतनी देर क्यों लगी? जैसे ही टोनी ने आर्यन को देखा, उसने तुरंत पूछा। हे, मैं ट्रेनिंग करते समय देखना भूल गया था,
आर्यन शर्मिंदगी से मुस्कुराया और एलेक्स और जय की ओर देखने लगा, जिससे उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। क्या तुम लोगों ने लेवल 3 कोर को अवशोषित करने के बाद लेवल अप नहीं किया? उसने पूछा, ये देखते हुए कि वे तीनों अभी भी लेवल 2 पर ही लग रहे थे। हमने उन सभी लेवल 2 कोर और कुछ लेवल 3 कोर को अवशोषित करने के बाद लेवल अप नहीं किया, एलेक्स ने विचार करते हुए कहा। मुझे लगता है कि लेवल अप करने के लिए किसी को बहुत सारे एक ही लेवल के कोर की ज़रूरत होगी, अगर ज़्यादा की नहीं, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं लेवल 3 तक बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए बहुत सारे लेवल 3 कोर की ज़रूरत होगी, आर्यन ने सोचते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लेवल 2 कोर हमारे लिए बेकार हैं? ये बेकार नहीं है, बस इतना है कि अगर हम केवल लेवल 2 कोर के साथ लेवल अप करना चाहते हैं तो हमें लेवल 2 कोर की और भी बड़ी मात्रा की ज़रूरत होगी, टोनी ने बीच में कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। यह अजीब लगा कि अकादमी की किताबों में डंजन और उनके कामकाज के बारे में बहुत सी बातें बताई गई थीं, लेकिन लेवल अप के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्स ने उन लोगों से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद बॉस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा जबकि तुम लोग अंदर उसके छोटे मॉन्स्टरों को व्यस्त रखोगे।